अफ्रीका माय अफ्रीका पोएम के बारे में लिखा गया है डेविड डायब के द्वारा। अफ्रीका माय अफ्रीका, अफ्रीका ऑफ प्राउड वॉरियर्स इन द central savannas, Africa of whom my grandmother sings on the bank of the distant river. अफ्रीका माय अफ्रीका, पोएट कहते हैं अफ्रीका मेरे अफ्रीका, जो कि एक पैतृक सवाना में गर्भित युद्धाओं का अफ्रीका है। पैतृक सवाना यानी एसेंट्रल, एसेंट्रल सवाना यानी पैतृक, जो उनके पूर्वज हैं उनके गर्भित योद्धाओं द्वारा रचित वहाँ के वीर थे, वहाँ का वो अफ्रीका है। जो बात, हालांकि उन्होंने कभी अफ्रीका को देखा नहीं, ना ही जानते हैं, वो कहते हैं कि यह बात मेरी दादी गाया गाया करती थी ऑन द बैंक्स ऑफ द डिस्टेंट रिवर, दूर नदी के किनारे पर बैठकर। आई नेवर नोन यू, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मिंटू से डेविड डायब कहते हैं कि वो अफ्रीका को कभी करीब से देखे नहीं, हालांकि वो 1950 में एक बार अफ्रीका गए थे। कहा मैं तुम्हें जानता नहीं, बट योर ब्लड फ्लोज इन माई वेन्स, योर ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लड्स दैट इरीगेट्स द फील्ड। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर अफ्रीका का प्यारा खून, अफ्रीका खून मेरे नसों में बहता है। उनका खून मेरे, अफ्रीका का खून मेरे रगों में बहता है। योर ब्यूटीफुल ब्लैक ब्लड्स दैट इरीगेट द फील्ड। तुम्हारा अफ्रीका, तुम्हारा प्यारा खून, तुम्हारा प्यारा काला खून जो खेतों की सिंचाई करता है। द ब्लड ऑफ योर स्वेट, द स्वेट ऑफ योर वर्क, द वर्क ऑफ योर स्लेवरी, द स्लेवरी ऑफ योर चिल्ड्रेन। आपके पसीने का खून, आपकी गुलामी का काम, और आपके पसीने का खून, आपके काम का पसीना, आपकी गुलामी का काम, अपने बच्चों की गुलामी, द स्लेवरी ऑफ योर चिल्ड्रेन। बेसिकली द पोएट टॉक अबाउट हियर कॉलोनियलिज्म। अफ्रीका पूरा कॉलोनी बना हुआ था 19वीं शताब्दी में, उसके बारे में बात करते हैं, उसकी दुर्दशा के बारे में बात करते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं वो दूसरे अपने काम के लिए यहाँ के लोगों का पसीना, मेहनत, उनके बच्चों से भी गुलामी करवाते हैं। अफ्रीका टेल मी अफ्रीका, अफ्रीका बताओ मुझे अफ्रीका। इज दिस यू, दिस बैक इज दैट इज बेंट, this bag that break under the weight of humiliation, this bag trembling with the red scars and the saying as to the whips under the medicine। कहते हैं अफ्रीका बताओ, ये जो तुम्हारी झुकी हुई पीठ है। मिंटू से अफ्रीका के जो लोग हैं जो गुलामी में जी रहे हैं, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनी में जी रहे हैं, जिसे कॉलोनी बनाया गया था फ्रांस के द्वारा और इटली के द्वारा। जो ये सब हो रहा है उसका कारण यही है। इज दिस यू द बैक, जो तुम्हारी झुकी हुई पीठ है, यानी जो अफ्रीका की दुर्दशा है, क्या उसका कारण यही है कि आप ऐसे ही मुड़े हो, या पीठ जो अपमान के भार के तहत टूटती है, जो अपमान के भार के तहत टूटती है। मीन टू से कि दैट इज द दैट बैक दैट ब्रेक अंडर, मतलब जो भार है ह्यूमिलेशन का, मानवता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है अफ्रीका में, क्या उसी के कारण वहाँ के लोग ऐसे गुलामी सह रहे हैं। दिस बैक ट्रेम्बलिंग विद द रेड स्कार्स, और जो तुम्हारा पीठ है, मतलब जो तुम्हारा शरीर जो लाल लाल भाग चोट के कारण हुए हैं, कोड़े बरसाए गए हैं, ऐसा जो मारा गया उनको ऐसे। एंड द सेइंग यस टू द वीप अंडर, जो काम करने के लिए जो तुम कह रहे हो, जो धूप निकला हुआ है, मतलब मध्य दोपहर में, बीच दोपहर में जो तुम काम के लिए हाँ कर रहे हो, क्या यह कोड़े के डर से कह रहे हो, मतलब कोड़ा ना पड़ जाए, वहाँ कॉलोनी बनी हुई थी। बट अ ग्रेट वाइस आंसर, but a grave voice answered me, impetus son, that tree young and strong, that tree there, in splendid loyalness, amidst whites and whited flower। मीन टू से यार कि लेकिन मुझे वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है। मीन टू से कि जो कवि हैं वो देखते हैं अफ्रीका का भविष्य, देखते हैं कुछ यूँ देखते हैं जैसे कि अफ्रीका में, वो यहाँ पर ऐसे दर्शाते हैं, पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है कि एक दक्ष पुत्र उस वृक्ष का युवा एवं बलवान, हाँ वहाँ वह पेड़ है। कहने का मतलब है कि अफ्रीका के अंदर जो कॉलोनियलिज्म है उसको तोड़ते हुए वहाँ के जो नवयुवक हैं वो उनको दिख रहे हैं, अफ्रीका का भविष्य उन्हें दिख रहा है। और कैसे, सफ़ेद और फीके फूलों के बीच रंगहीन, सफ़ेद और फूलों के बीच शानदार अकेलेपन में, वहाँ मीटू से इन स्प्लेंडिड लॉयलनेस एडमिस्ट वाइट एंड फेडेड फ्लावर,
दैट इज अफ्रीका, योर अफ्रीका। हाँ, वो अफ्रीका है, वह आपका अफ्रीका है। दैट ग्रो अगेन पेशेंटली, ऑब्स्टिनेटली, एंड इट्स फ्रूट ग्रेजुएटली एक्वायर्स द बिटर टेस्ट ऑफ लिबर्टी। कहते हैं कि हाँ, अब वो अफ्रीका मतलब जो वहाँ के युवा हैं जो सर उठाएंगे बाद में कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, कहते हैं कि दैट ग्रो अगेन पेशेंटली, एंड जो हमारा अफ्रीका है वो फिर से धैर्यपूर्वक बढ़ेगा, मतलब बढ़ रहा है, उठ रहा है, और वह धीरे धीरे उस फल को प्राप्त करेगा। किसका फल? स्वतंत्रता के कड़वे कड़वे आभास को प्राप्त कर लेगा, द बिटर टेस्ट ऑफ लिबर्टी।